नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिक को संबोधित करते हुए कहा था, मित्रों, ये आपका सौभाग्य है कि आप आजाद हिंद फौज के अग्रदूत सैनिक हो चुके हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह प्रत्येक सैनिक जो इस पवित्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त करेगा, उसके नाम पर स्वतंत्र भारत में एक स्मारक होगा। आने वाली पीढ़ियां इन स्मारकों को फूल अर्पित करेगी। नेताजी ने स्वयं आजाद हिंद सरकार की तरफ से, आजाद हिंद फौज की तरफ से बहादुरों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित करने के लिए तगमे देने शुरू किए थे। जय हिंद। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिक को संबोधित करते हुए कहा था, मित्रों, ये आपका सौभाग्य है कि आप आजाद हिंद फौज के अग्रदूत सैनिक हो चुके हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह प्रत्येक सैनिक जो इस पवित्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त करेगा, उसके नाम पर स्वतंत्र भारत में एक स्मारक होगा। आने वाली पीढ़ियां इन स्मारकों को फूल अर्पित करेगी। सुभाष चंद्र बोस, जून 1942। नेताजी ने स्वयं सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का शहीद स्मारक बनाने के आदेश दिए थे और कर्नल स्ट्रेसी ने बहुत ही कम समय में उसको पूरा कराया था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि माउंटबेटन ने अंग्रेजी सेना के वहां पहुंचते ही सिंगापुर में इस स्मारक को उड़वा दिया था, जो कि कोई भी सेना किसी दूसरी सेना के वीरों के लिए नहीं करती है। लेकिन एक और अफसोस की बात है कि आज तक भारत के अंदर हम एक शहीद स्मारक इन सारे आजाद हिंद फौज के वीर शहीदों के ऊपर नहीं बना पाए हैं, ना ही उन सबके नाम हमें मालूम है। इसके अलावा नेताजी ने स्वयं आजाद हिंद सरकार की तरफ से, आजाद हिंद फौज की तरफ से बहादुरों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित करने के लिए तगमे देने शुरू किए थे। तगमा-ए शेर-ए हिंद, तगमा-ए सरदार जंग प्रथम श्रेणी, तगमा-ए सरदार जंग द्वितीय श्रेणी, तगमा-ए वीर हिंद, तगमा-ए बहादुरी, तगमा-ए शहीद भारत, तगमा-ए शत्रुनाश प्रथम श्रेणी, तगमा-ए शत्रुनाश द्वितीय श्रेणी, और उसके बाद सनद-ए बहादुरी। ये 9 तरीके के सम्मान आजाद हिंद फौज के वीरों को दिए गए। कईयों को मृत्यु उपरांत, कईयों को 2-2 मेडल भी मिले। ये मेडल ठीक उसी प्रकार के जैसे आज हम अपनी सेना में परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र देते हैं। लेकिन साथियों, क्या आपने इन तगमों का नाम किसी इतिहास की किताब में आज तक पढ़ा? मैंने शोध करके 91 लोगों के नाम निकाले इसमें, और 91 में से 68 लोगों की तो वीरता की कहानियां हम पे मौजूद हैं। ऐसी ऐसी कहानियां हैं उनकी वीरता की जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन हमारी इतिहास की पुस्तकों में आज भी वही पढ़ाया जाएगा कि किसको अंग्रेजों ने आयरन क्रॉस दिया था, किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया था। लेकिन किसी पुस्तक में यह नहीं पढ़ाया जाएगा कि आजाद हिंद फौज के वीरों को नेताजी ने किस प्रकार से सम्मानित किया था, जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़े थे। और इसका एक कारण है, जो अंग्रेजी सेना ने सिंगापुर में आत्मसमर्पण किया था जापानियों के सामने, वो द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा समर्पण था।
और उसी में से लगभग 60,000 जो भारतीय सैनिक थे वो आजाद हिंद फौज में आ गए, अपनी देश की आजादी के लिए लड़े। और क्या क्या कुर्बानी उन्होंने नहीं दी देश के लिए, उनका जज्बा 45 के बाद में भी नहीं नीचे गिरा। और जिनको मेडल दिए गए थे उन पे तो अंग्रेजों ने विशेष तौर से और ज्यादा अत्याचार किए लाल किले के अंदर, जब उनको सलीमगढ़ में बंद करके रखा गया वहां पे। और इस तरीके के आदेश अंग्रेजों ने दिए थे। एक ब्रिगेडियर लिस्ले था इनका हेडक्वार्टर। मुझे एक फाइल के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस की वो कागज मिला कि जहां जहां इनको बंदी बना के रखा गया था, उन कैंपों के जो कमांडर थे उनको पत्र लिख के कहता है कि कैंप में जिसकी भी मृत्यु होती है इसका रिकॉर्ड हेडक्वार्टर पे नहीं भेजना, और वो एक कोड नाम दे देता है, इस कोड पे भेजना। और फिर लिखता है कि मृत्यु का कारण जो है वो डिसेंट्री या मलेरिया बता देना। यानी कि ये जो प्रताड़नाएं दे रहे थे, इनकी प्रताड़नाओं से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु को टॉर्चर से नहीं लिखा जाएगा, वो कह दिया जाएगा इसे तो मलेरिया हो गया था ये मर गया, इसे तो डिसेंट्री हो गई थी ये मर गया। ये था अंग्रेजों का। बड़ी मुश्किल से शोध करके ये नाम भी निकले जिन्हें अंग्रेजों ने भारत के अंदर फांसी दी थी। जो जासूस आए थे पनडब्बियों में आजाद हिंद फौज की तरफ से, पूरे देश में फैले थे, उनको पकड़ पकड़ के किस तरीके से फांसी दी। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि भारत सरकार को चाहिए कि इन 91 वीरों के, हो सकता है और भी बहुत हो नाम, शोध में और भी निकल सकते हैं, क्योंकि हुआ ये कि युद्ध के दौरान कई नाम जो रिकमेंड किए गए थे, प्रस्तावित थे, उनको दिया नहीं जा सके। तो मेरा तो निवेदन है भारत सरकार से कि हमारे उन वीरों को जिनको नेताजी ने ये मेडल दिए थे, उनका सम्मान किया था, कम से कम उन 91 के 91 लोगों के लिए भारत सरकार एक मेडल आज मरणोपरांत बना दे कि भारत मां की रक्षा के लिए उन्होंने, उन सपूतों ने जो जान दी थी या जो वीरता दिखाई थी अपनी, उनका हम दोबारा सम्मान कर सके। बहुत अच्छा तो ये होगा कि जहां पे नेताजी का आज मूर्ति खड़ी है कर्तव्य पथ के ऊपर, वहीं नीचे एक पत्थर लगा के इन 91 लोगों को जो मेडल मिले थे उनके नाम भी अगर वहां पे लगा दिए जाएं तो शायद हमारी देश की युवा पीढ़ी के मुंह पर इनका भी नाम आ जाए, हमारी इतिहास की किताबों में इन वीरों का भी नाम आ जाए जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दी थी, अपनी कुर्बानी दी थी, जो लड़े थे, ना कि वो जो कहते हैं कि उनको तो सब कुछ मिल गया कि अहिंसा अहिंसा अहिंसा। क्योंकि आज तक मुझे एक भी दस्तावेज नहीं मिला जो ये कहता है कि अंग्रेज अहिंसा से और गांधी से डर के देश छोड़ के भागे, जबकि वो साफ लिखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का जो प्रभाव था, जो भारतीय सेना के ऊपर उसका प्रभाव पड़ गया था, जो भी अंग्रेजों के अधीन नौकरी कर रहे थे, उसकी वजह से जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी 1857 जैसी, उसकी वजह से वो लोग भारत छोड़ के भागे। जय हिंद।